Hey, it's Code Dham. Welcome once again. आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और इस पैंडेमिक की सिचुएशन में अगर आप घर पे हैं तो आपने अपने कोडिंग स्किल्स और अपने डेवलपिंग स्किल्स को बहुत इम्प्रूव किया होगा। आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी। तो पिछले कुछ 2-3 वीक से मैं काफ़ी बिजी था। मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तो सॉरी इसके लिए। मुझे टाइम मिला है तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं रेगुलर रहूँ। अप्रोक्सीमेटली वीक में कम से कम 2 से 3 वीडियोस मैं आप लोगों के लिए ला सकूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब तक हमने इस प्लेलिस्ट में देखा है कि कैसे हम कोई सा भी फ्लास्क का एक एपीआई क्रिएट कर सकते हैं या फिर पाइथन का यूज करके कोई भी एक एपीआई क्रिएट करेंगे, चाहे वो मशीन लर्निंग का कोड हो या फिर चाहे आपके पास वेरी सिंपल कोड हो। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एपीआई बनाना चाहते हैं और उसको हमने अपने लोकल मशीन पे टेस्ट किया है। ठीक है, अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी इस प्लेलिस्ट की तो आप मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट के अंदर जाकर और सारी वीडियोस देख सकते हैं। एमएल कोड इनटू प्रोडक्शन, मैं अभी आई बटन में इसका लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो जो भी हमने एपीआई अब तक क्रिएट किया उसको हमने लोकल मशीन पे चेक किया। अब हमें क्या करना है कि उस एपीआई को हमें किसी क्लाउड स्टोरेज पे या फिर क्लाउड सर्विसेज पे होस्ट करना है या डिप्लॉय करना है, जिसकी वजह से उस एपीआई को कोई भी यूज कर सके। लाइक आपने अपलोड किया, वो एपीआई सर्विसेज कोई और यूज कर रहा है, कोई तीसरा यूज कर रहा है, उस एपीआई सर्विस को यूज करके वो अपने लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहा है या फिर कोई मशीन लर्निंग की जो आपने एपीआई पुश की थी उससे कोई वेब पे एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जस्ट पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है वो कितना हेल्पफुल होता है एपीआई को पुश करने के लिए। उसके पास एक फीचर होता है ऐप इंजन, जिसमें हम अपने एपीआईज को होस्ट करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम डायरेक्टली मूव करते हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के कंसोल पे। हम देखते हैं कि कैसे हम अपने फ्लास्क की जो एपीआई हमने क्रिएट की है सिंपल सी, उसको कैसे हम गूगल के क्लाउड पे होस्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा लिंक रन करके चलाता हूँ। मैंने जो लिंक है मैंने कट किया, मैंने रन किया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे समेशन ऑफ ए एंड बी कॉलन 30 कुछ रिटर्न हुआ है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे हमने लोकल मशीन पे लोकल होस्ट कॉलन समथिंग पोर्ट नंबर पास कर रहे थे, हमने वो पास नहीं किया। हमने कोई एक रैंडम यूआरएल पास किया है, जो ये यूआरएल ऑटो जनरेटेड है हमारे क्लाउड प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो उस यूआरएल से हमारा समेशन रिटर्न हो रहा है। अब ये क्या रिटर्न रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है, जो कोड हम लोकल मशीन पे टेस्ट कर रहे थे वो कोड अब हमारे क्लाउड के सर्विसेज पे रन हो रहा है और वो वहां से ये सारी चीजें रिटर्न करके आपको दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेसिक सिंपल से स्टेप्स बता देता हूं आपको कि आपको क्या क्या करना है जिससे आप एक एपीआई को होस्ट कर सके। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एपीआई का कोड लिखना पड़ेगा और वो तो मस्ट प्रायर है। तो बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले आपको एक गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, मैं उसकी वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि आपको अकाउंट कैसे बनाना है। एक यूट्यूब पे बहुत फेमस वीडियो है, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं कि आप कैसे अकाउंट बना सकते हैं। गूगल प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाने के बाद आपको अपने किसी भी बैंक अकाउंट से या फिर अपने एटीएम कार्ड से उस अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा, तब जाके आपका गूगल क्लाउड एक्टिवेट होगा। गूगल क्लाउड आपको $300 देती है फ्री यूज करने के लिए 1 साल के लिए। तो आपके अकाउंट से सिर्फ ₹2 कटेंगे आपको अकाउंट वेरीफाई करने के लिए। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं कि आपके पैसे कटेंगे। आप बाद में उस चाहे तो आप अपने अकाउंट को हटा लीजिए, आप अपने गूगल अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। दूसरा है स्टेप नंबर 2, आपको एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। मैं वो अब बताऊंगा आपको, स्टेप नंबर 2 से लास्ट तक मैंने अभी आपके सामने परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3, आपको अपने लोकल मशीन से कोड पुश करने के लिए, लाइक आपने गिटहब पे कोड पुश करके देखा होगा, तो आप गिटहब का कमांड लाइन यूज करते हैं, गिटहब का बैश यूज करते हैं, वैसे ही आपको गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे कोड पुश करने के लिए आपको गूगल का एसडीके डाउनलोड करना होगा और उसको इंस्टॉल करना होगा अपने लोकल सिस्टम पे।
जो भी आपने फाइल क्रिएट की है, जो भी आपने कोड लिखा उसको कॉन्फ़िगर करना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स ऐड करने होते हैं जो फाइल्स आपको ऐप इंजन सपोर्ट करता है। पांचवा स्टेप है सिंपल, आपको एक कमांड से गूगल जो भी आपके कोड है उसको पोस्ट करना ऐप इंजन में। वो आपके जितने भी फोल्डर्स है वह यहाँ से जितने भी आपके फोल्डर लोकल मशीन से आपके ऐप इंजन पे चले जाएंगे और फिर आपको एक यूआरएल जनरेट होगा लाइक दैट। जैसे आप यूआरएल से अपनी एपीआई को फेच कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्टली मूव करते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 पे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मैंने यूआरएल हिट किया था उसकी प्रोजेक्ट यहाँ पे खुली हुई है। ठीक है, उसका ऐप इंजन का खुला हुआ है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा। मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम दिया टेस्ट फ्लास्क एपीआई API_2। ठीक है, और जस्ट मैं क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो आपकी कुछ फ्यू सेकंड्स लगेंगे, आपका प्रोजेक्ट रेडी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जाके यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये प्रोजेक्ट आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। आपको अपना स्टिकर डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले मैं तरीका बताता हूँ जो आपके अकाउंट से डायरेक्ट डाउनलोड हो सकती है। सबसे पहले आप जैसे आप अपना प्रोजेक्ट खोलेंगे, जो भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल द क्लाउड स्टिकर का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ऑप्शन खुलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, व्यू क्विक स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा एंड देन यहाँ पे अगर आपके पास जो भी सिस्टम है लाइक लाइनेक्स है, डेस्बियन है, रेड हैट सेंटोस है, मैक ओएस है, मेरे पास विंडोज है तो मैं विंडोज के लिए करके दिखा रहा हूँ। तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा एंड देन यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा गूगल क्लाउड स्टिकर इंस्टॉलर। आपको जस्ट क्लिक करना है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी, तो मुझे दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा उसको इंस्टॉल करने में। और ये जो भी टिक्स है जो भी इसमें दिया हुआ है, इस सारे टिक्स को चेक कर दीजिएगा एंड देन फिनिश कर दीजिएगा जब लास्ट में इंस्टॉल करने के बाद। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 4 पे। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपने एपीआई का जो भी आपने कोड बनाया होगा उसको main.py फाइल के नाम से ही बनाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी आपने फ्लास्क की एपीआई का जो भी फाइल बनाया होगा उसको main.py के नाम से ही सेव करना है। रीजन की गूगल क्लाउड सिर्फ main.py फाइल को ही पहचानता है फॉर मेन एक्टिविटी। आप उस फाइल के अंदर या उस पूरे फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स बना ले, लेकिन जो आपका मेन फ्लास्क का ऐप होगा वो main.py फाइल से ही सेव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल सा एक एपीआई बना हुआ है जो a=10, b=20 और a+b रिटर्न कर रहा है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 10 को मैं कर देता हूँ 20 एंड 20 को मैं कर देता हूँ 30 एंड जस्ट सेट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद आपको एक दूसरी फाइल क्रिएट करनी है app.yaml। ठीक है, इसमें आपको अपना रन टाइम एनवायरनमेंट बताना है। जैसे मैं पाइथन 3.7 यूज करता हूँ या पाइथन 3.6 यूज करता हूँ, तो आपको रन टाइम में पाइथन 3.7 या 3. जो भी पाइथन का डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं आपको बस वो लिखना है app.yml फाइल पे। ठीक है, तीसरी सबसे मेन काम requirement.txt। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की है फ्लास्क। तो ऐप इंजन को नहीं पता है कि आपने कौन कौन सा लाइब्रेरी यूज किया। अगर आप नहीं इंस्टॉल करते हैं या फिर अगर आपने requirement.txt फाइल नहीं डाला है तो मैं दिखाता हूँ आपको क्या एरर आएगा। मेरे पास जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उसके जस्ट पहले खुला था, मैं आपको उसमें एरर दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल सेवरल मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। तो वो मॉड्यूल्स को फाउंड नहीं करेगा, इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक और फाइल बनाना है requirement.txt। एग्जैक्टली सेम स्पेलिंग रखिएगा। ठीक है,
एंड देन आपको चेक करना पड़ेगा आपके सिस्टम में या फिर आप फ्लास्क के कौन से वर्जन पे ये पूरी चीज रन करना चाह रहे हैं। देखिए मेरे सिस्टम में फ्लास्क 1.1.1 है एंड फ्लास्क WTF 0.14.2 है। तो मैंने रिक्वायरमेंट और टेस्ट में मैंने यही डाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने फाइल को कॉन्फ़िगर करना होगा, ठीक है। पांचवा स्टेप है क्लाउड पे पुश करना, ठीक है। इसके लिए आपको सिंपल CMD ओपन करना है। आप उस फाइल में जाइएगा, जो भी मेरा फाइल है ये कोड नाम से सेव है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको एक CMD ओपन करना है, कमांड लाइन, ठीक है। आप फाइल खोलिएगा, विंडोज के लिए बहुत आसान होता है। जो भी यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है वहां पे एक सिंगल क्लिक एंड जस्ट टाइप CMD, तो आपके CMD खुल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, gcloud init, जैसे gcloud init टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शंस पूछेगा। आपने जो स्टिकर डाउनलोड किया वो आपके अकाउंट से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस शो होगा, ठीक है। एंड देन आपके जो भी आपने प्रीवियसली प्रोजेक्ट पे, जैसे मैंने प्रीवियसली प्रोजेक्ट टेस्ट फ्लास्क API पे काम किया था, तो मेरे को शो हो रहा है कि टेस्ट फ्लास्क API पे आपने काम किया है। तो आपको मुझे तो नया प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया है, तो मुझे फिर से कॉन्फ़िगर करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप यहाँ पे मैंने 1 इंटर किया, आप 2 इंटर करके यहाँ पे भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसको मैं बड़ा कर लूँ कि आपको थोड़ा आसानी से दिखे, ठीक है। तो मैंने 1 इंटर किया, ठीक है। देन नेटवर्क कनेक्शन चेक करेगा एंड फिर आपको रिडायरेक्ट करेगा। सारे प्रोजेक्ट्स आपके सामने लिस्टेड आ जाएंगे। अब देखिए आपको पूछेगा कि आपको किसी और दूसरे अकाउंट से लॉगिन करना है या फिर आपको उसी अकाउंट से कंटिन्यू करना है। तो मुझे उसी अकाउंट से कंटिन्यू करना है, तो ये लॉगिन हो गया, ठीक है। और आपके पास सामने सारे लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स आ गए। तो देखिए हमें दूसरे वाले प्रोजेक्ट पे काम करना है, टेस्ट फ्लास्क API 2 पे। तो मैं 8 नंबर पे मैंने 8 टाइप किया। तो जो भी इनिशियलाइजेशन है, जैसे गिटहब में हम इनिशियलाइज करते हैं git init करके, और फिर हम पाथ देते हैं रिपोजिटरी का, सेम एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे भी वही किया है, पर वहां पे अलग तरीके से काम करता है। मुझे वहां से पूरी पाथ की लिंक कॉपी करके फिर रिमोट लोकेशन पे जो रिमोट ओरिजिन करके समथिंग समथिंग करना होता है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे सिंपल से कमांड से git init टाइप कीजिए, आपका लॉगिन होगा। आप वहां से रिकॉन्फ़िगर कीजिए। रिकॉन्फ़िगर करने के बाद आपको फिर से लॉगिन पूछेगा, आपको किस अकाउंट से लॉगिन करना है। आपने उस अकाउंट से लॉगिन किया एंड देन आप अपना प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे आपने प्रोजेक्ट चूज किया, आप अब उस प्रोजेक्ट के लिए एक्टिव, मतलब उस प्रोजेक्ट के लिए एक्टिव हो गए, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप उस फाइल फोल्डर में है, सब कुछ आपका फिक्स है। अब आप पे यहाँ पे सिंपल एक कमांड लिखना है, gcloud app deploy डिप्लॉय। जो भी आपने app.yaml जो फाइल बनाई है वो, देन डबल डैश प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट का नाम, जो मेरा प्रोजेक्ट का नाम है वो, वेयर इज द प्रोजेक्ट नेम हियर। बस इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। बस आपको एंटर हिट करना है और पैसेंस से वेट कीजिए। लिटिल बिट लॉन्गर टाइम लेगा, अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 मिनट आराम से। तो आपको बस वेट करना है। हाँ, एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, मैंने उसको सर्वर की लोकेशन नहीं दी थी कि वो प्रोजेक्ट कौन से सर्वर पे रन होगा। लाइक गूगल के पास वैरायटी ऑफ सर्वर्स हैं, अलग अलग जगह पे उनके सर्वर सेटअप्स हैं, तो यहाँ पे सारे के लिस्ट आ जाएंगे। तो देखिए मैं एशिया साउथ 1 में रहता हूँ, तो मैं एशिया साउथ 1 जो मेरा सर्वर का नाम है 5, मैंने नहीं दिया था। तो वो आपसे जो भी देखिए कितना सिंपल है, मैंने वहां पे आपको सर्वर की लोकेशन नहीं दी, तो यहाँ पे आपसे लोकेशन पूछ लिया, तो जस्ट मैंने 5 टाइप करके एंटर दबाऊंगा तो वो उस लोकेशन पे होस्ट हो जाएगा। समथिंग किस चीज का एरर आया,
नॉट कॉन्फ़िगर। तो यहाँ पे मुझे लिंक मिला है, मैं यहाँ पे सिंपल जाऊंगा एंड उस लिंक पे एंड इसको कॉन्फ़िगर कर लूंगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया था ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया कि आपको क्लाउड की जो भी एपीआई बिल्ड करनी है नहीं करनी, तो बस यहाँ पे जो भी आप एरर करोगे या फिर छोटी मोटी गलती करोगे वो कंसोल आपको खुद बता देगा। जैसे मैंने एक छोटी सी गलती की कि मैंने क्लाउड की जो एपीआई उसको कॉन्फ़िगर ही नहीं किया था बिल्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बिलिंग अकाउंट पूछ रहा है, तो मैं अभी यहाँ पे वो एरर फिक्स कर दिया हूँ। और एक्चुअली क्या हुआ था कि एपीआई को जो भी हमारा अकाउंट है उसको बिल के लिए एक्टिवेट करना होता है, मतलब उसको इनेबल करना होता है। तो मैंने उस एपीआई जो भी ऐप इंजन बनाया था उसको बिलिंग के लिए इनेबल नहीं किया था, तो जो मैंने कर दिया। अब मैं सिर्फ मूव करूंगा अपने कमांड लाइन पे एंड सिंपल वही जो मैंने कमांड टाइप किया था मैं वापस से फिर से वही कमांड टाइप करूंगा। तो यहाँ पे हम कमांड लाइन पे आ चुके हैं। तो सिंपल मैं वो जो टाइप किया था पहले मैंने वही टाइप किया, एंटर किया। अब हम वेट करेंगे अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मिनट के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है इसको अपडेट करने में, फाइल्स को सेंड करना होता है। तो जस्ट वेट कीजिए। यहाँ पे जीरो फाइल अपलोडिंग इसलिए लिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी फाइल अपलोडेड है, बस हमारा बिलिंग एक्टिवेटेड नहीं था, इसलिए हमारी ये पेज डिप्लॉय नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पे सर्विसेज अपडेट हो रही हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी सर्विसेज डिप्लॉय हो गई हैं और हमें एक यूआरएल मिला है। तो चलिए हम इस यूआरएल को कॉपी करते हैं एंड डायरेक्टली देखते हैं कि ये यूआरएल हमें क्या रिटर्न करता है। कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कोड में लिखा था ऐड करने के लिए, और वो था 20 and 30 को। तो यहाँ पे वो 50 रिटर्न हो चुका है। तो ये है हमारे सिंपल्स और ईजीएस स्टेप्स और तरीके जिसकी वजह से आप किसी भी फ्लास्क एपीआई को डायरेक्टली आप गूगल क्लाउड पे होस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एपीआई पे रिस्पॉन्स कैसे चेक करते हैं कि कौन सी रिस्पॉन्स आई है। तो बस आपको उस एपीआई के अंदर जाना है, हमने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया जो हमारा प्रोजेक्ट था एंड ऐप इंजन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट जनरेट हुआ है। यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीके हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आप सबको मैं एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको जो भी है हमारे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको सिंपल सी जो भी एपीआई बना, आप चाहे एमएल की एपीआई बनाए या फिर कोई से भी एक एपीआई बनाए, एपीआई बना के आपको उस प्रोफाइल पे होस्ट करना है। एंड देन आपको वो प्रोफाइल को रन कराते हुए आपको उसकी रिकॉर्डिंग करनी है फोन से या फिर समथिंग। आप उसको रिकॉर्डिंग करके आप उसको या तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कीजिए या फिर आप ट्विटर पे पोस्ट कीजिए। और आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, ट्विटर हैंडल, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके मुझे टैग कीजिए और ये टास्क आप कंप्लीट कीजिए। ज़्यादा लॉन्गर टाइम नहीं है, आपका मैक्सिमम 1 आवर लगेगा ये सब चीज़ें करने में। तो मुझे भी ऐसा लगे कि जो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों तक सही सही पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। तो धन्यवाद, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी क्यूरी या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीजें जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि उस चीजों पर वीडियो बनाऊं और वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं।